वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। बार एसोसिएशन हाल में अधिवक्ताओं ने संविधान बचाओ यात्रा का किया आयोजन। वाराणसी के कचहरी परिसर के बार एसोसिएशन हाल में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने समाजवादी पार्टी के संविधान बचाओ यात्रा अभियान के तहत अधिवक्ता सभा का आयोजन किया, जिसमें अधिवक्ता प्रदीप कुमार यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान सरकार का काम केवल झूठ बोलना तथा दूसरे के कार्यों का श्रेय लेना है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार जनता पर कहर ढा रही है, संविधान को कमजोर कर रही है, इसलिए संविधान को बचाने के लिए एवं लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। बाइट प्रदीप कुमार यादव अधिवक्ता। ये जो वर्तमान भाजपा की नरेंद्र दामोदर दास मोदी की और जो अजय सिंह बिष्ट की ये दमनकारी सरकार, आताताई सरकार जो लोगों पे समाज पे कहर ढा रही है और संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, संविधान को चकनाचूर नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है, उसके तहत उसको बचाने के लिए और पूरे समाज को संवैधानिक अधिकार बताने के लिए, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी अधिवक्ता सभा ने ये यात्रा निकाली है, जिससे हम लोग जा करके लोगों को संविधान के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उनको संविधान के प्रति उनके दायित्वों, उनके अधिकारों को बता रहे हैं और कि सरकार कैसे इस तरह से आप लोगों को वंचित करना चाहती है, कैसे जुर्म कर रही है। संविधान नहीं रहेगा तो आपका क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान होगा, ये बताने का काम ये अधिवक्ता सभा कर रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और उनके रहते ही, माननीय अखिलेश यादव जी के इस शासन सत्ता में रहते ही संविधान बच सकता है। इसके लिए जरूरी है कि 2022 में हम लोग उनकी सरकार बनाएं, मुख्यमंत्री बनाएं, तो 2024 में उनको प्रधानमंत्री बनाएं, तभी ये संविधान बच सकता है। पीएम ने कहा है कि 7 सालों में जितना हमने काम किया है पिछले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। ये तो झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठ पे इनका पूरा कारोबार है, जज्बातों को उभारते हैं, झूठ बोलते हैं। इनके पास कुछ है नहीं। झूठ भर में अगर कोई अवार्ड हो तो 1 नंबर का, इनको कोई ओलंपिक हो तो भारत निश्चित है ऐसे नहीं देगा, स्वर्ण पदक जीतेगा, 1 नंबर पे जीतेगा आरएसएस के झूठ बोलने के मामले में। ये सभी लोग जान रहे हैं, इनको केवल कहना है, कुछ भी बोल सकते हैं। 28 परियोजनाओं पर लोकार्पण किया कल पीएम ने। ये तो कुछ नहीं किया। ये सब जो परियोजनाएं पहले की बनी है, चली हैं, उन्हीं का फीता काटा जा रहा है। नाम बदलने के अलावा कोई काम ऐसा बताइए जिसमें इन्होंने उसका उद्घाटन भी किया हो और उसका जो है उसका शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया हो। ऐसा कोई काम बताइए, कोई ऐसा काम नहीं। पहले किसका काम था? पहले किसका काम था? जो परियोजनाएं वो किसकी पहले की थी? सब अखिलेश यादव जी की थी। इधर कुछ काम ही नहीं हुआ, सब केवल नाम चेंज किए गए। केवल नाम है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश। वो आप देख रहे, अभी मैं कल आया हूँ जौनपुर से निकल के मरियाहूँ से होते हुए, इतनी गड्ढे वाली सरकार तो आज तक कभी नहीं देखी। और ये मिट्टी पाट के उस पर मिट्टी पे हमको लग रहा है कोयला डालते हैं और कोयले से कलर कर देते हैं, पीछे से पानी बरसता है, कोयला और मिट्टी से बह जाती है, फिर वही गड्ढा हो जाते हैं। गिट्टी तो कहीं पड़ती नहीं। इससे ज़्यादा गड्ढा युक्त सरकार आज तक ऐसे भी दिखी नहीं कभी। सपा क्या रणनीति 2022? सपा चारों तरफ से पूरा अखिलेश में हो रहा है। जो काम 5 साल में अखिलेश यादव जी ने कर दिया है वो कोई 25 साल में लगातार मुख्यमंत्री रह के नहीं कर सकता। जनता उसको याद कर रही है, पछतावा कर रही है, पश्चाताप कर रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रही है। जिधर जिधर हम लोग यात्रा लेके जा रहे हैं, पूरा अखिलेश में हर तरफ से लोग देखते हैं, इतना ऊर्जावान हो जाते हैं। समाजवादी का झंडा देख के, अखिलेश यादव जी का चित्र देख करके इतना खुश हो जाते हैं कि यही आ रहे हैं, अब हम लोगों का कल्याण होगा। प्रियंका गांधी भी कह रही सरकार बनी तो बिजली में तो देंगे, लैपटॉप बांटेंगे। आज अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि जो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया है। पूरा अब जो विधानसभा चुनाव लैपटॉप पे निर्भर हो गया है। लैपटॉप वो तो अच्छी शिक्षा के लैपटॉप, जो जमाना होता है वो चलता है। आज का दौर वही है। अब तोप के दौर में छुरी से थोड़े युद्ध लड़ा जाएगा। अब पढ़ाई लिखाई का मौका आ गया, जिसमें कंप्यूटर युग आ गया, तो बहुत ज़रूरी है इस पर चीज़ें हो, लेकिन कोई कर कहाँ रहा है। उसके जनक तो अखिलेश यादव जी हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर के उन्होंने लोगों को दिया। वो इस मामले में जनक साबित हुए युवा पीढ़ी के, लेकिन इस दौर में और वही कर सकते हैं कुछ। और कांग्रेस क्या कहती है, भाजपा क्या कहती है, ये लोग कहते हैं, कहने तो किसी को कह नहीं, सबका अपना अपना अधिकार है, कह सकता है, लेकिन किया किसने? जनता को तो इस पर विचार करना है कि अब तक किया किसने, भरोसा किसको है जनता पे। वो अखिलेश यादव जी को उसने जिया है, देखा है, समझा है, तो उन्हीं पे भरोसा है कि वो जो कहते हैं उस पर जनता को विश्वास है। बाकी के किसी के कहने पे जनता को विश्वास नहीं है, क्योंकि वादे